प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में होगा बदलाव या मुस्लिम आरक्षण बिल पर लिया जाएगा एक्शन। यूसीसी और अग्निवीर में बनेगी सहमति या देश में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब तक आपने जो कुछ भी देखा वो पिछले 10 सालों का एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। आखिर क्या होगा इस पिक्चर में, किस किस मुद्दे पर किसकी सहमति बनेगी और कौन कौन से नियम इस देश में लागू किए जाएंगे, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि मोदी 3.0 के अगले 100 दिनों में कौन कौन से योजनाओं पर विचार किया जा सकता है। मोदी 3.0 की चर्चा अब से नहीं बल्कि इलेक्शन से 3 महीने पहले से ही होनी शुरू हो गई थी, जब 23 फरवरी को पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा था आप 5 साल का रोड मैप और 100 दिनों का एक्शन प्लान बनाए। पीएम के इस आदेश के बाद आचार संहिता में ऑफिसरों ने 100 दिनों का एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया। अपनी टीम के इस कामों को देख पीएम 5 अप्रैल 2024 को राजस्थान के चुरू में चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि पिछले 10 सालों में आपने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पीएम के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि केंद्र में बनी मोदी सरकार अगले 100 दिनों में क्या करेगी। दरअसल भाजपा की राजनीति और उसके घोषणा पत्र पर जब आप गौर करेंगे तो आपके सामने कुछ खास योजनाएं नजर आएंगी जिसे मोदी 3.0 में लागू की जा सकती है। इन प्लानिंग्स में सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण और वक्फ बोर्ड को खत्म करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाना और सीएए को पूरी तरह से लागू करना शामिल है। इसके अलावा पेपर लीक की रोकथाम के लिए कानून, जनगणना, लखपति दीदी की संख्या को 3 करोड़ तक ले जाना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, किसानों के ऑयल सीड्स प्लेसेस पर ध्यान और भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जैसी योजनाएं भी शामिल है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें मोदी 3.0 में एनडीए सरकार लागू कर सकती है। तो ये वो प्लान्स है जिस पर केंद्र में बनने जा रही एनडीए सरकार अगले 100 दिनों में काम कर सकती है। लेकिन इनमें कुछ मुद्दे ऐसे भी शामिल हैं जिन पर जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आम सहमति बनाना मुश्किल हो सकता है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, अग्निपथ स्कीम, मुस्लिम आरक्षण बिल के साथ सीएए जैसे मुद्दे भी शामिल है। टीडीपी और जेडीयू के साथ केंद्र में भाजपा तीसरी बार सरकार तो बना रही है, लेकिन इस सरकार में कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर तीनों पार्टियों को एक साथ आना मुश्किल हो सकता है। दरअसल मोदी 3.0 में शामिल हुई नीतीश कुमार की पार्टी जाति आधारित जनगणना की मांग करती है, जिसके विरोध में भाजपा और टीडीपी भी दिखते हैं। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन, सीएए, यूसीसी, अग्निवीरों से जुड़ी अग्निपथ स्कीम पर जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ बैठकर चर्चा करना चाहती है। वहीं मुस्लिम आरक्षण खत्म करना एक ऐसा मुद्दा है जो भाजपा के मेन एजेंडे में शामिल है। यानी भाजपा चाहती है कि कुछ राज्यों के धर्म के नाम पर मिलने वाले मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, लेकिन नायडू की तेलुगु देशम पार्टी अब तक मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को सपोर्ट करती आई है। टीडीपी का मानना है कि मुस्लिमों का यह आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा जेडीयू भी इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे पर भी तीनों पार्टियों को एक साथ आना मुश्किल सा लगता है। ये तो सत्ता की रस्साकशी के बीच में फंसी योजनाओं की कहानी है। अब नरेंद्र मोदी के उस प्लान के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें बनाने के लिए 20 लाख लोगों के सलाह के साथ 2700 से ज़्यादा मीटिंग्स भी की गई, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, सिविल सोसाइटी के लोगों के अलावा नौजवानों के सुझाव भी मांगे गए थे। 23 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने मंत्रियों को 5 साल का रोड मैप और अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान बनाने को कहा। इसके बाद एक्शन प्लान बनाने के लिए टॉप 10 सेक्रेटरीज की कमेटी बनाई गई। इसके लिए सभी मंत्रालयों को शामिल कर रिपोर्ट मांगने के साथ राज्य सरकारें से भी सलाह ली गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी 3.0 में अगले 5 साल के रोड मैप को बनाने के लिए 2700 से ज्यादा मीटिंग्स, 20 लाख लोगों से सुझाव और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ कुछ नौजवानों से भी सलाह लिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि केंद्र में बनने जा रही मोदी सरकार अगले 5 साल में युवाओं के लिए क्या करेगी। क्या मोदी 3.0 के पास देश के नौजवानों के लिए कुछ प्लान है? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अलग से देश के युवाओं के लिए 25 दिन काम करने की बात कही थी। यानी पीएम बनने के बाद मोदी कैबिनेट के पास युवाओं के लिए प्लान तो है, लेकिन ये प्लान किन किन मुद्दों के लिए, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि देश में नौजवानों को नौकरी देने के अलावा स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट जैसे मुद्दे भी शामिल है, जिसका फिलहाल लेखा जोखा तैयार नहीं किया गया है।